And then we find some animals beautiful because they reveal to us secrets of nature that we never knew. आखिरी जो खूबी है जानवरों में जिसकी वजह से जानवर बड़े खूबसूरत आपको लगते हैं, वो ये कि नंबर वन, हम सारे जानवरों को जानते ही नहीं हैं। बहुत से जानवर जो हैं वो तरह तरह के, जैसे समुद्र की गहराइयों से बैक्टीरिया लेवल के छोटे छोटे, या बहुत से जंगल्स में, बहुत गहरे जंगल्स में ऐसी चीज़ें जिनका हमें अभी पता ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जानवरों का हमें पता ही नहीं, जब हमें पता चलेगा तब हमें उनके सीक्रेट्स रिवील होंगे। लेकिन जो जानवर आप जिन जानवरों को आप जानते भी हैं उनका भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं पता होता। तो जानवर क्या करता है, सबसे बड़ी बात कि वो आपको नेचर के, कुदरत के ऐसे ऐसे राज बताता है कई दफ़ा, जो कि आपको खुद कभी नहीं पता चल सकते। आप ज़्यादा अपनी एनाटमी अपना सारा कुछ पढ़ा होगा, लेकिन हर जानवर जो है वो आपको कोई ना कोई कुदरत की एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो दिखाता है। मसलन ये जो मछली है, अब ये टोटली ट्रांसपेरेंट मछली है। ये असल में मेरा मेरा ख़्याल है कि ये मछली की स्पीशी नहीं है। कुछ मछलियों के बच्चे बहुत अरसे तक ऐसे ही होते हैं कि उनके अंदर, अभी देखें ना, हड्डियाँ भी नहीं बनी हुई, लेकिन वो तकरीबन पानी ही होते हैं वो। और बिल्कुल उनका गोश्त वोश्त कुछ जो है उसमें कोई रंग नहीं होता, वो टोटल ट्रांसपेरेंट होते हैं, शीशे की तरह। और ये इस वजह से होता है कि ताकि दूसरी मछलियाँ इनको खा ना जाएं, नज़र कम से कम आए, ताकि कुछ बच्चे बच जाएं। अब ये भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पानी में तैरने वाले कुछ बहुत ही छोटे जानदार हैं, उनकी तस्वीरें ली हुई हैं। नंबर वन, मैं सोच नहीं सकती कितने ज़्यादा रंग हो सकते हैं किसी पानी के जानवर में। नंबर टू ये कि जब आप इसको गौर करते हैं, हर चीज़ एक फ़र्क तरीके से, फ़र्क मैकेनिकल तरीके से, या बहुत ही कहना चाहिए कि फ़र्क इंटेंशन से अल्लाह ने बनाई है। अल्लाह मियाँ ने जितने तरह तरह के जानवर बनाए हैं उन सब का फंक्शन ही कुछ और है। यानी कुछ जानवर बने ही इसलिए हुए हैं कि सिर्फ वो पानी में से तैरते तैरते छोटे छोटे ज़र्रात पकड़ लें और उसी को एब्ज़ॉर्ब करके वो उनकी ग़िज़ा होती है। जब उन्होंने वो ज़र्रात ही पकड़ लेने हैं तो फिर उनको डाइजेस्टिव सिस्टम की, दांतों की, मुंह की, उन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं। तो हम सोच सकते हैं कि ऐसा जानवर हो जिसको मुंह की ज़रूरत ना हो, या ऐसा जानवर हो जिसको बॉडी की ज़रूरत ना हो। यानी चूँकि बहुत हालात बहुत बहुत फ़र्क हैं ज़मीन के ऊपर रहने के लिए, इसलिए जिस तरीके से जानवरों ने अपनी सर्वाइवल के लिए अपनी बॉडीज़ बनाई हैं, वो भी बहुत 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 फ़र्क है। अक्सर जैसे इस जानवर की सूरत में, अब इसका बहुत ही छोटा जानवर है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्योंकि मेरा इल्म बहुत कम है। तो जानवर जो हैं आपका इल्म इतना बड़ा करते हैं, क्योंकि जिस जानवर को आप पढ़ेंगे उसके साथ समझें कि उसकी जो हैबिटेट है या जो उसकी एनवायरनमेंट है, जिस जगह पे रहता है, वो भी आपको पढ़नी पड़ती है। इसलिए जानवर आपके इल्म में इज़ाफ़ा करते हैं, और यकीनी तौर पे जो जानवर आपको नई बात बताएगा आपको खुशी होगी। ये भी मछली ट्रांसपेरेंट है, सिवाय इसके कुछ पार्ट जो होता है इसका वो नज़र आता है, और ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्किन डेवलप करती है। जैसे ये इसकी स्किन है जो कि आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगी। मुझे बिल्कुल रीज़न नहीं पता कि ये क्यों मछली इस तरह ट्रांसपेरेंट है, लेकिन आम तौर पे ट्रांसपेरेंट मछलियाँ इसलिए होती हैं कि वो धोखा दें उन जानवरों को जिन्होंने इनको देख के खाना होता है, शिकार करना होता है। लेकिन जब मैं पढ़ने की कोशिश करूँगी कि अच्छा, अगर इसके अंदर मसल्स हैं तो मसल्स ट्रांसपेरेंट कैसे हैं, मैं उसकी साइंस पढ़ने की कोशिश करूँगी कि कैसे ऐसे होता है, वो कौन सा मादा है कि जो जिसमें मसल्स बने भी हुए हैं लेकिन वो नज़र नहीं आ रहे, टोटली सी थ्रू हैं। तो मुझे कुदरत की वो चीज़ें पता चलेंगी जो कि मैंने सोचा भी नहीं था कि एग्जिस्ट करती हैं। यानी कुदरत आहिस्ता 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 आहिस्ता, कुदरत या कुदरत के बनाने वाला हमारा रब आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे राज आपके ऊपर खोलता है, और यही जानवरों की खूबसूरती है। समझे कि जानवर उसका ज़रिया है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे तक खुलने का, हमारे तक पहुँचने का जानवर ज़रिया है। इसलिए हम जानवरों को बहुत खूबसूरत कंसिडर करते हैं। अब ये देखें, ये भी तकरीबन ट्रांसपेरेंट है। ये ऑक्टोपस है, ये भी तकरीबन ट्रांसपेरेंट है। अब मैं ये पता करना चाहूँगी कि ये किस मटेरियल से बना हुआ है। ये देखें, ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कोई कीड़ा है छोटा सा, ये उसकी तस्वीर है। अब मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि ये पर वर जो हैं वो कैसे हैं। ये देखें ना, इसके दो एंटेना हैं जिसके ऊपर ये पर हैं, ये इसकी कंपाउंड आइज़ हैं, एक इधर से इधर, एक यहाँ से यहाँ।
اب یہ کیا ہے مجھے نہیں پتا، مقصد یہ ہے کہ جب میں ایک چیز میرے اوپر ریویل ہو گئی، ایک چیز میرے سامنے آ گئی، تو میں اس کے بارے میں پتہ تو کروں گی۔ اب اس میں ہزاروں سیکرٹس ہوں گے جو کہ مجھے جتنا گہرا میں جاؤں گی اتنا مجھے سمجھ آئے گی۔ تو اصل میں جانوروں کی یہ بھی بہت ہی بڑی خوبصورتی ہے کہ وہ قدرت کی چیزیں آپ کو بتانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک مچھلی ہے، بہت چھوٹی مچھلی ہے، لیکن یہ اندھی ہے، اس کی آنکھیں ہیں ہی نہیں۔ یہ اندھی اس لیے کیونکہ یہ سمندر کی گہرائیوں میں اندر جو بہت ہی اندر اندر سرنگیں اور غاریں ہوتی ہیں، یہ اس میں رہتی ہے جہاں روشنی کسی صورت نہیں پہنچتی۔ تو جب روشنی ہی نہیں ہے تو اس نے دیکھنا کیوں ہے؟ تو چونکہ روشنی ہی نہیں ہے اس لیے اس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، اس کو اندھی مچھلی بھی کہتے ہیں، اور کچھ کافی ٹائپس ہیں مچھلیوں کی جو اندھی ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ کس قسم کا کیڑا ہے؟ یہ کیموفلاج کے لیے ہی بنا ہوا ہے۔ یہ یقیناً جس درخت پہ رہتا ہے اس کے پتے پھول وغیرہ اسی طرح کے ہوں گے جس سے میچ کر کے اس نے اپنی باڈی بھی کر لیا۔ اب یہ کیموفلاج کا جو سسٹم ہے، اگر خالی کیموفلاج کا سسٹم ہی میں پڑھنا شروع کر دوں تو مجھے قدرت کی کتنی زیادہ باتیں پتہ چلیں گی، اور یہ صرف جانوروں کے ذریعے۔ یہ دیکھیں، یہ بھی ایک مچھلی ہے، یہ بھی بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے۔ یہ میرے خیال میں آکٹوپس تو نہیں، کرل فیملی کی کوئی چیز ہے۔ تھینک یو۔